स्पोकन इंग्लिश सीखने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। गाइज, आज आप सीखने वाले हैं 15 ऐसे फ्रेजेस जो आपके इंग्लिश के लेवल को यहाँ से यहाँ नहीं और ऊपर लेके जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप खुद कहेंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। हे गाइज, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे फ्रेजेस देने वाली हूँ जिसके साथ आप आज से अभी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर देंगे। सो द फर्स्ट वन, मैं फ्रेजेस का नाम ले रही हूँ, इसे आपको रटना है। रटना किस तरीके से है देखिएगा। मुझे पता है अभी आप कहने वाले मैम रटने की बात मत कीजिए, ये लैंग्वेज है, ये रटा नहीं जाता, लेकिन आपको क्या रटना है ये देखिएगा। जैसे कि आर यू इनटू, इसे तैयार कर लीजिए। अब उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, ठीक है, तो वो भी आप आगे देखिए क्या है। क्या आपको ये पसंद है, जब आपको किसी से ये पूछना हो कि आपको ये पसंद है या फिर क्या आपकी इसमें रुचि है, जिस चीज़ में रुचि है उसका नाम लेंगे तो आप आर यू इनटू यूज़ करेंगे। अब देखिए एग्जांपल, आर यू इनटू टेनिस, क्या आपकी टेनिस में रुचि है, आर यू इनटू टेनिस, है ना। ये एडवांस इंग्लिश है जो आप नॉर्मली पूछते हैं, डू यू लाइक टेनिस, इस तरीके से पूछते हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश में पूछा जाता है आर यू इनटू टेनिस, ठीक है। तो है ना मज़ेदार, इसे आपको और ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं इससे, ठीक है। आर यू इनटू जॉगिंग, क्या आपको जॉगिंग में रुचि है, क्या आपको जॉगिंग पसंद है, क्या आप इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जॉगिंग करते हैं। तो जब सवाल करना है आर यू इनटू के साथ, आर यू इनटू स्कैरी मूवीज़, क्या आपको स्कैरी मूवीज़ में रुचि है, ठीक है। अगला है आर यू इनटू ट्रैवलिंग, क्या आपको ट्रैवलिंग में रुचि है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई ना, ये आप अब से आगे से इसी तरीके से पूछने वाले हैं जब आपको किसी से ये पूछना हो कि क्या आपका इसमें इंटरेस्ट है। तो एक सेंटेंस आप बनाइए, ये आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस मैं पूछती हूँ कि आपको अगर मुझसे पूछना हो किसी चीज़ में रुचि के लिए तो आप मुझसे सवाल कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं आपको जवाब भी दूंगी। नेक्स्ट इज आई एम नॉट यूज्ड टू। आई एम नॉट यूज्ड टू के बाद हम वर्ब में ing का यूज़ करेंगे। तो आपको क्या याद करना है, सभी सेंटेंसेस को नहीं, सिर्फ इतने को याद कर लीजिए। आई एम नॉट यूज्ड टू, इसका मतलब देखिए मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं इस काम को करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। ये बात होता है जब आप इसे बोलते हैं तो इस तरीके से। आई एम नॉट यूज्ड टू लिविंग अलोन, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। तो आई एम नॉट यूज्ड टू, देन लिव नहीं बोलना है, आई एम नॉट यूज्ड टू लिव अलोन नहीं, आई एम नॉट यूज्ड टू लिविंग अलोन। और देखिए आई एम नॉट यूज्ड टू हैविंग सो मच स्ट्रेस, मुझे इतना ज़्यादा तनाव लेने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू ट्रैवलिंग सो मच, मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवल करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू स्टडिंग सो मच, मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है। तो आपको किस चीज़ की आदत नहीं है, आप किस चीज़ को करने में कंफर्टेबल नहीं है, वो आप लिख के बताएंगे अभी कमेंट सेक्शन में। अपनी प्रैक्टिस करते जाइए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये इसका क्या मतलब होता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड देन वर्ब में ing, इसका मतलब होता है मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ किसी चीज़ की। जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, खुश हैं कि वो चीज़ मिलेगी तो आपको खुशी होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड देन अगेन वर्ब में ing यूज़ करना है, तो गलती मत कीजिएगा। देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको बोलना है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू, मैं आपसे बात करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग ए फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन। नेक्स्ट आपको बनाना है कि आप किस चीज़ की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आइम जो है कॉन्ट्रैक्शन है आई एम का, तो आप चाहे आई एम बोलें या फिर आइम। अगला है आई प्रॉमिस नॉट टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे रट लीजिए। आई प्रॉमिस नॉट टू कब यूज़ करना है, जब आप कहते हैं मैं ये न करने का वादा करता हूँ, कोई काम नहीं करने का वादा जब आप करते हैं तो आप बोलेंगे आई प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। देखिए आई प्रॉमिस नॉट टू टेल, मैं न बताने का वादा करता हूँ। कोई सीक्रेट है, आपसे कोई कहता है इसे किसी से मत बताना, तो आप कहते हैं आई प्रॉमिस नॉट टू टेल, ठीक है। आई प्रॉमिस नॉट टू बी सो लेट, मैं इतनी देर से न आने का वादा करता हूँ।
आई प्रॉमिस नॉट टू हर्ट हर फीलिंग्स, मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट न करने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस नॉट टू गो विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना न जाने का वादा करता हूँ। अब आप क्या प्रॉमिस किसी से करना चाहेंगे वो लिख के आप बताइए। अगला है आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग, वर्ब में ing, तो याद रखिएगा थिंकिंग टू नहीं बोलते, आई एम थिंकिंग ऑफ बोलते हैं। कुछ करने की सोच रहा हूँ, जब भी आपको ये बोलना हो तो आप बोलिए आई एम थिंकिंग ऑफ, देन आगे देखिए इस तरीके से आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू कोर्स, मैं एक नया कोर्स लॉन्च करने की सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अप अ स्टोर, मैं एक स्टोर खोलने की सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू हर, मैं उससे अपना परिचय कराने की सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ विजिटिंग माई मॉम, मैं मेरे मॉम से मिलने जाने के लिए या मिलने के लिए सोच रही हूँ। अब आप क्या सोच रहे हैं इस समय वो लिख के बताइए। आई एम थिंकिंग ऑफ, उसके बाद डूइंग समथिंग आपको यूज़ करना है। अगला देखिए आई एम डाइंग टू, अब डाई का मतलब आपको पता है मरना, यहाँ है आई एम डाइंग टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ। देखिए आई एम डाइंग टू मीट हर, मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू इंट्रोड्यूस हर टू माई पेरेंट्स, मैं उसे मेरे माता पिता से मिलाने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू मूव टू अ बिगर हाउस, मैं एक बड़े घर में जाने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप ये भी नहीं बोलते ना, हिंदी में हमेशा नहीं बोलते मरा जा रहा हूँ, लेकिन किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आप आई एम डाइंग टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आई एम डाइंग टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए बेताब हूँ, मरा जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला आपको लिखना है कि आप किस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं। सो आई एम डाइंग टू के साथ बना के आपको लिखना है। आई विश आई कुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काश मैं कर पाता, कोई भी चीज़ जो आप नहीं कर पाते उसके लिए आप कहते हैं ना काश मैं ऐसा कर पाता, तब आप आई विश आई कुड का यूज़ करेंगे। कैसे? आई विश आई कुड अर्न मोर, काश मैं और कमा पाता। ये यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पास्ट की बात करिए, प्रेजेंट की ही बात है। ठीक है, आई विश आई कुड अर्न मोर, क्योंकि ये इमेजिनेशन है इसलिए हम यहाँ पर कुड का यूज़ कर रहे हैं। आई विश आई कुड प्ले आउटसाइड, काश मैं बाहर खेल पाता। इस कोरोना पीरियड में क्या हुआ है कि बच्चे घर में ही खेल रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे, तो वो क्या बोलेंगे ऐसे में? आई विश आई कुड प्ले आउटसाइड। आई विश आई कुड सिंग बेटर, काश मैं और बेहतर गा पाती। आई विश आई कुड राइट बेटर, काश मैं और अच्छा लिख पाती। अगला अब आपको बताना है कि आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आई विश आई कुड जो आप ना कर पा रहे हो लिखिएगा ज़रूर। डू यू वॉन्ट मी टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कहना हो क्या आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट मी टू डू दिस, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये करूँ। डू यू वॉन्ट मी टू रिमाइंड यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको याद दिलाऊं। डू यू वॉन्ट मी टू पिक अप द किड्स, क्या आप चाहते हैं कि मैं बच्चों को लेकर आऊं। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। तो आपको क्या याद करना है? डू यू वॉन्ट मी टू, उसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा के, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ कर लेनी है। अब आगे एक सेंटेंस आपको बनाना है। नेक्स्ट आई वॉन्ट यू टू, वहाँ था क्या आप चाहते हैं मैं ऐसा करूँ, यहाँ क्या है मैं चाहती हूँ कि आप ये करें। आई वॉन्ट यू टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट यू टू डू दिस, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करें। आई वॉन्ट यू टू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई वॉन्ट यू टू राइट योर कॉमेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप अपने कॉमेंट्स लिखें। आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब न किया हो तो। आई वॉन्ट यू टू कम ओवर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर पर आएं। आई वॉन्ट यू टू वेक द किड्स, मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को उठा दें, जगा दें। आई वॉन्ट यू टू गो शॉपिंग, मैं चाहती हूँ कि आप शॉपिंग करने जाएं। एक सेंटेंस आप बनाइए, आई वॉन्ट यू टू। अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट यू टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अपने टॉपिक के लिए आप लिख सकते हैं जो टॉपिक आप चाहते हो।
अगला है आई यूज्ड टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप यूज़ करते हैं जब आपको कहना हो मैं ऐसा किया करता था। पास्ट का कोई एक्शन जो आप किया करते थे अब नहीं करते, तब आप यूज़ करते हैं आई यूज्ड टू डू दिस। देखिए आई यूज्ड टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था। आई यूज्ड टू रीड स्टोरी एवरी डे, मैं हर दिन कहानी पढ़ा करती थी। आई यूज टू फाइट विद माई ब्रदर, मैं मेरे भाई के साथ झगड़ा किया करती थी। इससे तो आप सभी को रिलेट कर पा रहे होंगे, हर भाई बहन बहन में झगड़ा होता है ना। चलिए आई यूज़ टू वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम किया करती थी। अभी जो ये कोरोना पीरियड चला है, इसके जब कई साल बीत जाएंगे तब आप अपने बच्चों से या फिर किसी से भी ये बताएंगे आई यूज़ टू वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम किया करता था या करती थी। नेक्स्ट आपको बनाना है कि आप क्या किया करते थे जो अब नहीं करते। चलिए आई एम नॉट श्योर इफ़, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे और कब यूज़ करना है, मुझे पक्का नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं। जब डाउट हो और आप कह रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर, तो आप आई एम नॉट श्योर इफ़ का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, सेंटेंस देखिए समझ में आएगा। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कैन हैंडल इट, मुझे पक्का नहीं पता कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो इफ़ के साथ या नहीं वाली बात आ जा रही है। आई एम नॉट श्योर इफ़ वी विल गो आउट टुनाइट, मुझे पक्का नहीं पता कि हम आज रात बाहर जाएंगे या नहीं। आई एम नॉट श्योर इफ़ शी विल कॉल मी बैक, मुझे पक्का नहीं पता कि वो मुझे वापस कॉल करेगी या नहीं। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट विल हैपन, मुझे पक्का नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं। अब एक आपको बनाना है, आप किस बारे में श्योर नहीं है वो लिखना है। आई एम नॉट श्योर इफ़, उसके बाद आगे। अगला है आई शुड हैव। शुड का मतलब आप जानते हैं चाहिए होता है। जब आप हैव के साथ इसे यूज़ करते हैं और साथ ही V3 का यूज़ करते हैं यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि डू डिड डन, तो डन क्या है थर्ड फॉर्म, तब आप पास्ट की बात करते हैं और आप इसे तब यूज़ करेंगे जब आप कहते हैं मुझे करना चाहिए था। ठीक है, सेंटेंस देखिए। आई शुड हैव लिसन टू यू, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मतलब सुनी नहीं पर ऐसा करना चाहिए था उसके लिए। अगला आई शुड हैव गॉन विद यू, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। आई शुड हैव ईटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मुझे आज सुबह नाश्ता कर लेना चाहिए था, मतलब नहीं किया। आई शुड हैव मैरिड हर, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। अब एक चीज़ आपको एक सेंटेंस खुद से बनाना है आई शुड हैव के साथ। होप कि सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हूँ आपके लिए। नंबर 13 इज आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम, देन वर्ब में ING। ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप कहेंगे मुझे मुश्किल हो रही है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम, देखिए एग्जाम्पल समझ में आएगा। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम राइटिंग, मुझे लिखने में मुश्किल हो रही है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम आंसरिंग योर क्वेश्चन, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने में मुश्किल हो रही है। आई एम हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम फाइंडिंग अ जॉब, मुझे जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए आई एम हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम फाइंडिंग अ हाउस, मुझे एक घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। एक सेंटेंस आपको बनाना है, तो जब भी किसी काम को करने में मुश्किल हो रही हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम का यूज़ करेंगे। और बहुत ज़्यादा है तो वेरी लगा दिया आपने। अगला है इट्स हार्ड फॉर मी टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है यह करना मेरे लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू डू समथिंग। देखिए एग्जाम्पल, इट्स हार्ड फॉर मी टू हैंडल सो मच प्रेशर, मेरे लिए इतना प्रेशर संभालना मुश्किल है, आदत नहीं है मेरी तो मुश्किल है। इट इज़ हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, हर चीज़ एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स, किसी और पर निर्भर रहना मेरे लिए मुश्किल है। एक सेंटेंस आपको बनाना है। तो गाइज ये जो आप सीखते जा रहे हैं फ्रेजेस, ये आपके इतने काम आने वाले हैं। आपको एटलीस्ट इतना होमवर्क करना चाहिए कि आप इससे कम से कम एक सेंटेंस तो आप अभी बना लीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा कल एक बार फिर से इन्हीं सब पर कम से कम 2-2 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आई थिंक आई शुड, अब आपको नया फ्रेज मिला, आई थिंक आई शुड देन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा मतलब क्या करना चाहिए वो सेंटेंस में आप समझेंगे। आई थिंक आई शुड ज्वाइन द इंग्लिश कनेक्शन
टेलीग्राम ग्रुप। मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश कनेक्शन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, तो गाइस ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस डेली। मुझे लगता है मुझे रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर इंग्लिश सीखना है तो रोज़ प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा। आई थिंक आई शुड कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल। मेरे ख्याल में या मुझे लगता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके इसे कंप्लीट कर लेना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए। एक सेंटेंस अब आपको बताना है। तो गाइज अभी आपने सीख लिए 15 ऐसे फ्रेजेस जिसके साथ आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। इसमें आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी फ्रेज मैंने बताए आपको, उसके बाद आपको V1 यूज़ करनी है या वर्ब में ING यूज़ करनी है। केवल एक जगह पर मैंने आज आपको V3 दिया था, जो कि था आई शुड हैव, फिर आपको V3 यूज़ करना था यानी डन समथिंग। उसके अलावा आपको V1 या वर्ब में ING का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हर दिन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश आपके चुटकियों में सुधरेगी। आप अग्री करते हैं कि नहीं मेरी बात से? आई एम श्योर कि आप अग्री करेंगे, क्योंकि ये तरीका लाजवाब है। तो गाइस फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाते जाते एक बात रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल ना किया हो तो प्ले स्टोर पर जाएँ, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, ये लोगो आपके सामने होगा, इसे इंस्टॉल कर लें। इसमें आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हें देखें और जो भी क्वेरी हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर खूब कीजिएगा ताकि उन्हें भी स्पोकन इंग्लिश आसान लगे, और ये अब आसान है।